हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है ना, एक दिन के लिए मैं मेरी मम्मा के इधर वापस से गई हुई थी और यहाँ पर का मौसम आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। और सामने है ना, मेरे चाचा ने ये पौधे लगा के रखे हैं। ये लौकी के पौधे हैं। इसके ऊपर लौकी दूधिया वो जो होती है वो इसके ऊपर उगती है। उन्होंने इस तरीके से इसके ऊपर छपड़ा डाल के रखा हुआ है। और इसके अलावा है ना, उन्होंने भिंडी भी लगा रखी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी क्योंकि उनका तरीका जो है ना, वो बहुत सही होता है। वो एक्चुअली प्रोफेशनली ही किसान हैं, तो उस हिसाब से अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये भिंडी के पेड़ उन्होंने लगा रखे थे। मेरे वाले जो भिंडी के पेड़ है ना, वो इतने इतने से मतलब कि 1 फुट के भी नहीं है, और इनके माशाल्लाह से 4-5 फुट तक पहुँच चुके थे। और माशाल्लाह से इसके ऊपर भिंडी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रखी है। अल्लाह उनको और ज़्यादा बरकत दे। और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर मालूम हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारे गाँव में बंदरों का बहुत ज़्यादा इश्यू है, और जब भी वो आते हैं ना, तो पूरी की पूरी तबाही मचा के जाते हैं। अब ये वाले जो पेड़ पौधे दिख रहे हो ना, ये जो बेलें दिख रही है ना आपको, ये भी लौकी की बेलें हैं। इसके ऊपर शिरेले होते हैं। शिरेले भी एक डिफरेंट टाइप का गाड़ी बोलोगे आप, वो होता है जो हमारे इधर बहुत ज़्यादा अच्छे से खाया जाता है, शौक से खाया जाता है। उसको बहुत मेहनत करके लगाते भी है, लेकिन बंदर है ना, इनको नहीं रखते। हाँ, हालाँकि बंदर जो है वो भिंडियों को नहीं खाते, लेकिन जो शिरेले होते हैं या फिर जो बाकी के गार्ड्स वगैरह होते हैं, लौकी होती है, उनको बिल्कुल नहीं रखते। मैंने भी ट्राई किया था पिछले साल में, लेकिन उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। और हुआ भी ऐसे, दूसरी सुबह को जब मैं इधर आई ना, तो बंदर आए हुए थे। एंड एज़ यू कैन सी, यहाँ पर ये छत के ऊपर बैठ के अपना खाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर है ना, चावल के दाने गिर गए थे फॉर सम रीज़न, पता नहीं कैसे। तो वो वहाँ पर बंदर है ना, बैठ के खा रहा था। अरे देखो, मुझे ऐसे कोई बंदरों से सच इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो और फिर आपकी मेहनत ये आके खाते हैं, बस खाते नहीं है, पूरी बर्बाद करके जाते हैं, तो एक्चुअल में बुरा लगता है। लेकिन चलो ये ठीक है, यहाँ वहाँ खाना पड़ा हुआ है, वो खा लिया लोगों ने, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपको ना एक बात बताती हूँ। मेरा जो ससुराल है ना, मतलब मेरी शादी के पहले की बात है। तो हमारे घर में मेरी सासू माँ रहती थी, और मेरे दोनों नंदों की शादी हो गई थी। और फिर एक दिन क्या हो गया, ये आ गए, इन्होंने ऊपर से कवल निकाले और घर के अंदर घुस गए। और घुसने के बाद है ना, इन्होंने फौवे वगैरह वो सब कुछ उठा के लेके चले गए थे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये मेरे चाचा अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये आते हैं और पूरी फसल जो होती है ना, वो बर्बाद करके डालते हैं। अब यहाँ पर भी बैठ के ये है ना, हमें बस हैं कर रहा था। और ये मुझे ये चीज़ बड़ी फ़ैसिनेटिंग सी लगती है। जब भी कुछ खाते हैं ना, तो अपना जो खाना होता है ना, वो अपने गालों में जमा करके रखते हैं, और फिर बार-बार उसी को चबा के इसे निगल रहे होते हैं। मेरे चाचा इनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज़ ज़ाहिर है, एक किसान अपनी फसल के पीछे, अपने पौधों के पीछे इतनी मेहनत करता है जितनी एक माँ अपने बच्चे के पीछे करती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई उस मेहनत को ख़राब करे तो गुस्सा तो किसे भी आएगा। तो मेरे चाचा बस उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतने ढीठ होते हैं ना कोई, कि वो जाते ही नहीं। चाचा ने काफ़ी कोशिशें करी, उसके बाद ये जो हमारी जो बेलें हैं ना, उनको छोड़ के ये थोड़ा-सा साइड में हो गया। अभी इनकी भी बात ऐसी हो गई है कि जंगल कट रहे हैं, हर जगह पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, इस वजह से इन लोगों के पास भी रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये लोग भी आ जाते हैं गाँव में। देखो, बात वैसी नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो ना, तो तुमको भी लगता है कि यार मेहनत का थोड़ा फल मिल जाए तो अच्छा है। और ये सिर्फ़ खाते नहीं हैं, ये बर्बाद करके जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा बुरा भी लगता है। वेल, यहाँ पे मेरे चाचा है ना, मुझे आग जलाने का सही तरीका दिखा रहे थे, और जिसको मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि लकड़ी को पहले इस तरीके से आड़ा रखना होता है, ताकि इसके अंदर अच्छी खासी जगह मिले, और फिर उसके बाद में उसमें आग जलानी होती है। तो ये लेसन तो मेरे लिए एकदम ज़रूरी था, क्योंकि मुझे आग जलाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उन्होंने वही मुझे दिखा रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आखिर आग जलानी होती है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से लकड़ी का अगर अरेंजमेंट करेंगे ना, तो फिर आग बहुत अच्छी तरीके से जलती है। अच्छा, यहाँ पर है ना, मैं आपको एक किस्सा एक और बताना चाहती हूँ। एक दिन हमारे गाँव में ना एक फेरी वाला आया था। वो कपड़े बेचने आते हैं ना, वो वाला आया था। तो उस बंदे ने क्या किया, उसका सामान है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और वो अपना वापस जा रहा था अपनी गाड़ी के पास में, और उसको रास्ते में ये मिल गए बंदर वग़ैरह। अब ये जो बंदर क्या करते हैं ना, वो गुर्रा के दिखाते हैं, और अगर कोई डर गया ना, तो उसको ज़्यादा डराते हैं। तो फेरी वाला बेचारा शहर का था, वो जब भी बंदरों ने ऐसे गुर्राने की आवाज़ें निकाली, वो डर गया, और फिर वो भागने लग गया, और बंदर उसके पीछे-पीछे। फिर भागते-भागते वो हमारे घर तक आ गया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर यहीं रुका, फिर से वो चला गया। तो ये बंदर है ना, इसी तरीके से करते हैं, बड़े शरारती होते हैं, और अगर कोई डर जाए ना, तो उसको बहुत ज़्यादा डराते हैं। तो बंदर हो या कुत्ते हो, एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा दिखाओगे कि तुमको डर लग रहा है ना, तो बंदर तुमको और ज़्यादा परेशान करेंगे, और कुत्तों का भी सेम है।
अभी यहाँ पर ये हमारे स्कूल के पीछे की जो इमारत है उसके ऊपर बैठकर है ना ये कुछ तो खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा ये लोग है ना बालसम के भी पौधे उखाड़-उखाड़ के खा लेते हैं शायद से। फिलहाल तो बंदरों की यही सारी मस्ती वगैरह तो चल ही रही थी, लेकिन वहाँ पर है ना मुझे ये वाली बिल्ली भी देखने के लिए मिली। देखकर मुझे मेरे घर पर जो बिल्ली है ना उसकी याद आ गई। मेरे घर पर जो बिल्ली है अभी-अभी उसने बच्चे दिए हैं, अगले वाले व्लॉग में आप उसके बच्चों को भी ज़रूर से देखोगे और मुझे उसको देखकर ऐसे याद आ गई क्योंकि मेरे घर पर जो बिल्ली है उसकी हालत ठीक नहीं है फ़िलहाल। उसके मुँह से स्मेल आ रही है एंड आई बिलीव कि शायद उसको अल्सर भी हो गया है। तो उसके बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे और फिर जाते-जाते मुझे मेरी फूप्पी ने ये सिरेले जो उनके गार्डन में उगे हुए ओरिजिनल जो सिरेले हैं उन्होंने वो दिए थे। उसके बाद में सिरे ले लेकर मैं मम्मा के घर पर वापस आ गई और वापस आते समय मैंने इन मुर्गियों को देखा जो आराम से चिल कर रही थी। इसमें से जो पत्थर के पीछे वाली मुर्गी है वो मम्मा की है और जब मैं घर पर वापस आई तो ये बच्चा भी दूध लेकर आया हुआ था। तो मैंने भी उसके पास से 1 लीटर दूध ले लिया क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली हमेशा अच्छी होती है। तो जब भी कुछ तो फिर आज की वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर से बताना और ये रहा गाना। देख के तुम जाने जा शर्मा गई, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गई, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।